हम सबने साइट पे एक बिल्डिंग या रोड बनते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये प्रोजेक्ट एक सिंपल से आइडिया से लेकर इतनी बड़ी रियलिटी तक का सफर असल में तय कैसे करता है? इसके पीछे का पूरा इंजीनियरिंग प्रोसेस आखिर है क्या? तो आज इसी पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक सीनियर इंजीनियर साइट पर एक जूनियर को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। हम हर एक स्टेज को, हर एक कदम को आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से, एक आइडिया से फिजिबिलिटी तक। फिर देखेंगे कि डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है। उसके बाद बात होगी एस्टिमेशन और कॉन्ट्रैक्टिंग की, यानी पैसे और बिल्डर की। फिर आएगा सबसे एक्साइटिंग पार्ट, साइट एग्जीक्यूशन और कंट्रोल। और आखिर में फिनिशिंग और हैंडओवर तक का सफर। और हाँ, एक रियलिटी चेक भी है कि प्लान वर्सेस रियल वर्ल्ड साइट में क्या फर्क होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं पहले सेक्शन पर। देखिए, हर बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे वो एक स्काईस्क्रेपर हो या एक छोटा सा घर, उसकी शुरुआत एक सिंपल से आइडिया से होती है। यहाँ हम समझेंगे कि क्लाइंट के दिमाग में जो आइडिया है उसको जमीन पर उतारने की पहली सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं। सबसे पहला काम है रिक्वायरमेंट को समझना, यानी क्लाइंट से बैठकर ये जानना कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और उनका बजट क्या है। एक बार ये क्लियर हो गया तो टीम जाती है साइट विजिट और सर्वे पर। वहाँ जमीन की नाप तोल, बाउंड्रीज, लेवल्स, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, ये सब चेक होता है। और इन दोनों स्टेप्स के बाद आता है सबसे क्रिटिकल हिस्सा, फीजिबिलिटी स्टडी। यहाँ चेक होता है कि प्रोजेक्ट टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों तरह से पॉसिबल है भी या नहीं। और ये फिजिबिलिटी स्टडी, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। अगर इसको ठीक से नहीं किया तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही फेल हो सकता है। असल में ये बस एक सवाल का जवाब ढूंढना है कि जो सोचा है क्या वो असल में बन सकता है। ओके, तो अब हमें पता है कि प्रोजेक्ट बन सकता है। अब क्या? अब टाइम है उस आइडिया को कागज पर उतारने का। ये वो स्टेज है जहां विजन को एक कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट में बदला जाता है। इसी स्टेज में प्रोजेक्ट को अपना शेप, स्ट्रक्चर और पूरा डिटेल्ड प्लान मिलता है। तो ये शुरू होता है एक बेसिक प्लानिंग और कॉन्सेप्ट से, एक रफ सा लेआउट। फिर होता है डिटेल्ड डेटा कलेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल इन्वेस्टिगेशन, यानी मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी चेक करना। यही डेटा बताता है कि फाउंडेशन कितनी गहरी और मजबूत बनेगी। उसके बाद आर्किटेक्चरल डिजाइन फाइनल होता है, मतलब बिल्डिंग दिखेगी कैसी, और साथ ही स्ट्रक्चरल डिजाइन भी, यानी उसका पूरा ढांचा, कॉलम्स, बीम्स, सब कुछ। और इन सब के बाद आती हैं फाइनल ड्राइंग्स, जो साइट एग्जीक्यूशन का बेस होती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये जो ड्राइंग्स है ना, ये कंस्ट्रक्शन साइट की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। साइट प्लान, सेंटर लाइन, फाउंडेशन लेआउट्स, बार बेंडिंग शेड्यूल्स, इन पर बनी हर एक लाइन, हर एक नंबर साइट पर काम करने वाली टीम के लिए इंस्ट्रक्शन है। इनके बिना साइट पर काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता, सच में। चलिए, डिजाइन फाइनल हो गया, ड्राइंग्स तैयार है। अब आते हैं प्रोजेक्ट की कमर्शियल साइट पर, यानी अब हिसाब किताब करने का टाइम है। कितना खर्चा आएगा और इसको बनाएगा कौन, सही बिल्डर कैसे चुना जाएगा। तो इसमें पहला स्टेप है क्वांटिटी टेक ऑफ या QTO। इसमें ड्राइंग से हर चीज की क्वांटिटी निकाली जाती है। कितना कंक्रीट लगेगा, कितना स्टील, कितनी ब्रिक्स। जब सारी क्वांटिटीज निकल जाती हैं, तब उन पर मार्केट रेट लगाकर प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का अनुमान लगाया जाता है, जिसे हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कहते हैं। इस पूरी लिस्ट को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में डाला जाता है, जिसे कहते हैं BOQ। और फिर इसी BOQ के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर से बिड्स यानी टेंडर्स मंगवाए जाते हैं। तो ये BOQ आखिर है क्या? BOQ यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज, ये एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट के हर काम की डिटेल, उसकी यूनिट और उसकी क्वांटिटी लिखी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सभी कॉन्ट्रैक्टर्स एक ही चीज पर अपना रेट देते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और कंपेटिटिव रहता है। जैसे यहाँ इस सिंपल से एग्जाम्पल में देखिए, हर आइटम जैसे मिट्टी की खुदाई, PCC, RCC, रीइंफोर्समेंट स्टील, सबकी क्वांटिटी लिखी हुई है। अब कॉन्ट्रैक्टर बस इसके आगे अपना रेट भरेगा और टेंडर सबमिट कर देगा। सिंपल एंड क्लियर। ऑलराइट, अब वो फेज आता है जिसका सबको इंतजार रहता है, साइट एग्जीक्यूशन। यही वो स्टेज है जहां ब्लूप्रिंट जमीन पर उतरता है, जहां कागज पर बने नक्शे को हम रियलिटी बनते हुए देखते हैं। लेकिन हाँ, ये जितना एक्साइटिंग है उतना ही चैलेंजिंग भी। इसके लिए जरूरत पड़ती है स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सुपरविजन की। लेकिन साइट पर काम शुरू करने से पहले सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स और परमिशंस लेनी पड़ती हैं। फिर होती है डिटेल्ड रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल कब आएगा, कितने लोग काम करेंगे, कौन सी मशीनरी लगेगी। ये सब प्लान होने के बाद फाउंडेशन से लेके फिनिशिंग तक एग्जीक्यूशन चलता है। और एक बात, क्वालिटी कंट्रोल जैसे क्यूब टेस्ट, स्लम्प टेस्ट और मेजरमेंट बिलिंग, ये सब काम एग्जीक्यूशन के साथ साथ चलता है, ना कि एंड में। तो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, फिनिशिंग भी हो गई, मतलब प्रोजेक्ट खत्म? नहीं, अभी भी पिक्चर बाकी है। प्रोजेक्ट को क्लाइंट के हवाले करने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी फाइनल स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है फिनिशिंग वर्क और फिर फाइनल इंस्पेक्शन। टीम पूरे प्रोजेक्ट को चेक करती है और जो भी छोटी मोटी कमियां मिलती हैं, उनकी एक लिस्ट बनाती है। इंडस्ट्री में इसको स्नैग लिस्ट या पंच लिस्ट कहते हैं। जब ये सारी कमियां ठीक हो जाती हैं, तब एज बिल्ट ड्राइंग्स जैसे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोजेक्ट को फॉर्मली क्लाइंट को हैंडओवर कर दिया जाता है। और हैंडओवर के बाद शुरू होता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। इसको आप कंस्ट्रक्शन की वारंटी पीरियड समझ सकते हैं।
हैंडओवर के बाद एक फिक्स टाइम तक, आमतौर पर 1 साल। अगर स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आता है, जैसे कोई क्रैक या लीकेज, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती है, और वो भी अपने खर्चे पर। अच्छा, तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सब एक आइडियल सीक्वेंस है, एक टेक्स्ट बुक प्रोसेस। लेकिन असली कंस्ट्रक्शन साइट की दुनिया, वो इससे काफी अलग और थोड़ी मेसी होती है। वहाँ चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। रियलिटी में क्या होता है? फिक्स ड्राइंग्स नहीं, क्लाइंट के रिविजन्स आते रहते हैं। ऑन टाइम शेड्यूल, अक्सर अनएक्सपेक्टेड डिलेज हो जाते हैं। मटेरियल कॉस्ट्स, कभी रेट बढ़ जाते हैं तो कभी शॉर्टेज हो जाती है। और लेबर और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स तो रोज की कहानी है। इन्हीं सब चैलेंजेस से डील करना, दैट्स द रियल जॉब ऑफ अ सिविल इंजीनियर ऑन साइट। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक सिविल इंजीनियर को क्या-क्या आना चाहिए? देखिए, टेक्निकल स्किल्स तो हैं ही, जैसे ड्राइंग रीडिंग, एस्टिमेशन, क्वांटिटी टेक ऑफ और सॉफ्टवेयर नॉलेज जैसे ऑटोकैड या रेविट। लेकिन इनके साथ साथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन जैसी सॉफ्ट स्किल्स वो भी बराबर की इंपॉर्टेंट है। इनके बिना काम नहीं चलता। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट डालना या दीवार बनाना नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझने से शुरू होता है और हैंड ओवर पर जाकर खत्म होता है। और अगर आप इन्हीं सब प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स जैसे एस्टिमेशन, बीओक्यू, क्वांटिटी टेक ऑफ और एईसी सॉफ्टवेयर टूल्स में मास्टरी करना चाहते हैं, तो 10 सिविल इंजीनियरिंग डेस्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।